गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 ह्यूमन रिसोर्सेज, कल हम इसकी स्टडी कर चुके थे और देखिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के निर्धारण में कौन कौन से कारक उसके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। तो कोई एक कारक इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है, कहीं पर जनसंख्या कम है कहीं ज़्यादा है, तो उसके ऊपर कौन कौन से कारक डालेंगे तो उसके ऊपर हम देखते हैं। यहाँ पर आपका इसमें देखो टॉपिक दिया आपका पहला रिलीफ। तो रिलीफ मीन्स होता राहत। द प्लेन हैव द हायर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द माउंटेनस रीजन। देखिए पर्वत जो क्षेत्र होते हैं, पहाड़ के क्षेत्र होते हैं, उनकी अपेक्षा जो प्लेन क्षेत्र होते हैं, जो मैदानी इलाके होते हैं, वहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर घर ज़्यादा होते हैं। उसका क्या कारण है कि नीचे जो है जो समतल एरिया है वहाँ पर कृषि अधिक होती है, वहाँ पर खेती अच्छी तरह से हो जाती है और व्यक्तियों को आने जाने में और विभिन्न प्रकार के अपने जो मकान बनाने के लिए वो स्थान बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो है मैदानी इलाकों में घर अधिक होते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज अधिक होती हैं और जो माउंटेन जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में व्यक्ति कम रहता है, बहुत दूर दूर वहाँ पर घर होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लाइमेटिक कंडीशन। टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन्फ्लुएंस ऑफ द concentration of the population in any areas. Extreme climate discourage concentration while the moderate climate favor human settlement। देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें या जलवायु की बात करें तो जलवायु देखिए ऐसी जगह पर व्यक्ति ज़्यादा पर रहना पसंद करता है जहाँ पर उसके लिए आराम हो। ज़्यादा गर्मी होगी उस क्षेत्र पर भी व्यक्ति कम रहेगा, जैसे राजस्थान वाला इलाका है व्यक्ति वहाँ कम रहते हैं, या बहुत ही जैसे कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ऐसे भी स्थान पे कम रहेगा। ऐसे स्थान पे व्यक्ति रहना ज़्यादा पसंद करेगा जहाँ पर टेम्परेचर उसके लिए सही हो, तो ऐसी जगह पर जनसंख्या अधिक होगी। नेक्स्ट आपका है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। अब देखिए डेंस एंड इन एसिजुअल फॉरेस्ट ग्रो हॉट एंड ह्यूमड एरियाज। देखिए सच कंडीशन डिस्करेज पॉपुलेशन हैबिटेशन। द फॉर एंड द अमेजन एंड द कॉन्गो वेस हैव नो लार्ज सेटलमेंट एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लो। देखिए ऐसे स्थान पर जहाँ पर वनस्पतियों के उगने के लिए सही तापमान होगा, वहाँ पर कम ठंड होगी, ऐसे स्थानों पर जो है वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी और वहाँ पर जो जीव है वो भी बहुत वहाँ पर ज़्यादा होंगे। लेकिन ऐसे स्थान जहाँ पर उस जीव के लिए या उस वनस्पति के उगने के लिए वो मौसम अनुकूल नहीं होगा, वो उस क्षेत्र में वनस्पतियाँ कम उगेंगी या ना के बराबर होंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका सॉइल। द फर्टाइल्ड एल्यूवियल एंड लावा सॉइल कैन बी सपोर्ट मोर पॉपुलेशन देन द डेजर्ट माउंटेन एंड लेटराइट। देखिए डेजर्ट माउंटेन लेटराइट सॉइल ये आपकी दिए गए हैं, ये सॉइल कम उपजाऊ होती हैं, इसकी अपेक्षा जो एल्यूवियल सॉइल होती है, फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। जिन क्षेत्रों में एल्यूवियल सॉइल होती है उन क्षेत्रों में व्यक्ति वहाँ पर ज़्यादा निवास करता है क्योंकि खेती के योग्य ये भूमि अच्छी होती है। द डेवलपमेंट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द रिवर वैली ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल। क्योंकि प्रारंभिक जो हमारी सभ्यता हुई थी स्टार्ट नदियों के किनारे, वो भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि नदियों के किनारे व्यक्ति इसलिए रहना पसंद करता था क्योंकि एक तो उसको पानी की आवश्यकता होती रहती थी, दूसरा यदि वहाँ खेती भी करेगा तो पास में ही नदी है और नदी से अपना पानी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट जो नदी के किनारे का जो हिस्सा होगा, चूँकि वहाँ पर पानी हमेशा बना रहेगा, इस वजह से वो भूमि अधिक उपजाऊ होती है, घास उगती रहती है, मरती रहती है, इस वजह से वहाँ पर अच्छी घास उग सकती है। वाटर एबिलिटी। देखिए रिवर कैन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर, दे सप्लाई वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। दस द पीपल टेंड टू द settle in the river valley, even in the desert oases have permanent settlement। देखिए जितने भी जहाँ पर भी हमारे मकान बने होते हैं, जो भी क्षेत्र ऐसा होता है जो इंडस्ट्रीज़ हो या एग्रीकल्चरल हो, वहाँ पर पानी की उपलब्धता अति आवश्यक है। जहाँ पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ पर व्यक्ति अधिक रहेगा और जहाँ पर कम होगी वहाँ व्यक्ति कम रहेगा। मिनरल सोर्सेज। द एरिया रिच इन द मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट पीपल, दिस द रिजल्ट इन द हायर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए जिन जगह पर अयस्क बहुत निकलते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, कोयला है, ऐसे स्थान पर ही व्यक्ति ज़्यादा रहता है क्योंकि उन स्थानों पर व्यक्तियों को काम ज़्यादा मिल जाता है, व्यक्तियों को अपनी एक जॉब मिल जाती है, इस जॉब की वजह से वो उन क्षेत्रों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़। द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एनी रीजन
any region provides employment opportunities, the people migrate to the such area not only from the surrounding area but also from far off places. The industry area support a very high density of population as a northern eastern USA. देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो या कोई भी देश हो, ऐसे स्थान पर जनसंख्या अधिक रहेगी जहाँ पर जिसके आसपास कोई इंडस्ट्रीज हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज जितनी भी ज़्यादा होंगी किसी भी शहर में किसी भी देश में वहाँ पर व्यक्ति उस जगह पर अपनी नौकरी करने के लिए जाएगा, और जहाँ नौकरी करने की जहाँ पर आसपास आपका कारखाना है कोई, तो व्यक्ति वहाँ पर उस आसपास किराए पर रह करके उस जगह पर अपनी नौकरी कर सकता है, तो व्यक्ति वहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखिए द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अट्रैक्ट टू द those areas which have the adequate and the efficient network of the transport. Most of the cities are located either in the plain along the coast which provides adequate transportation facilities. Thus such as the place are thickly populated. देखिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आने जाने की सुविधा अच्छी तरह से है तो वहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पर ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा शहर है जहाँ पर आने भले ही वहाँ पर फैक्ट्री हो लेकिन सामान लाने का ले जाने के व्यक्ति आ जा नहीं सकते, तब भी वहाँ पर उस क्षेत्र में कम ग्रोथ उसकी होगी, डेवलपमेंट कम वो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र की अपेक्षा जहाँ पर आने जाने की सुविधा अच्छी है। अर्बनाइजेशन, द अर्बन सेंटर हैव द डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मोर हैव द अर्बन एरियाज आल्सो प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन देन द विलेज, दस द पीपल माइग्रेट टू सिटी इन द सर्च ऑफ द वर्क। देखिए शहरीकरण, अब शहरीकरण क्या है कि गांव के व्यक्ति जो है गांव में रहना कम पसंद करते, शहर की तरफ पलायन करते हैं। उसका मेन रीज़न है कि वहाँ पर वो व्यक्ति अपने काम की तलाश के लिए जाते हैं, क्योंकि गांव में जनसंख्या ज़्यादा होगी या उसके पास व्यक्ति के पास कोई काम धंधा नहीं है तो क्या आ जाएगा, वो शहर की तरफ भागेगा, क्योंकि वहाँ पर वो ये सोचेगा कि वहाँ पर जा कर के हमें कोई एक जॉब करते हैं और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से सेटल करते हैं। नेक्स्ट पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन चेंज में देखिए यहाँ पर आपका दिया गया बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन और नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक आपका एक चार्ट दिया गया है, इस ये पॉपुलेशन एंड एरिया इंक्रीज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ द नेचुरल फिनोमेना ऑफ द पॉपुलेशन। ये पूरी जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर के और उसके जो है एक स्थान से दूसरा पलायन का पूरा चार्ट ये दिया गया आपका। अब नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या निर्धारण का क्या मापदंड है, तो ऐसे स्थान जो ज़्यादा सुदृढ़ हैं वहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा रहता है ना, यहाँ पर ऐसी सिटीज़ जो ज़्यादा जहाँ पर काम धंधा ज़्यादा मिलता है वो व्यक्ति वहाँ पर ज़्यादा जाता है। अब इसके अलावा कि हम इसको पॉपुलेशन के धारण करने को हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसमें आपका दिया गया इन इंडिया द पॉपुलेशन इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो भारत में जनसंख्या कोई एक जगह पर समान नहीं है, कहीं पर व्यक्ति ज़्यादा रहते कहीं पर कम रहते। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन द नॉर्थर्न प्लेन्स, द पर्टिकुलर इन द गंगा प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन एंड दे हैव द गुड नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट बिसाइड द एग्रीकल्चर, द करेज ऑफ द बिग इंडस्ट्री टू कम आउट ऑफ द रीजन प्रोवाइडिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी टू द पीपल। देखिए व्यक्ति उन स्थानों में ज़्यादा उस स्थानों पर ज़्यादा है, चाहे वो आपकी कोस्टल रीजन हो, समुद्र का किनारा हो या कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ पर व्यक्ति को काम मिल रहा वहाँ पर जो है व्यक्ति ज़्यादा है, और जहाँ पर काम नहीं मिल रहा वहाँ व्यक्ति कम है। इन हाई रीजन द लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर द इकोनॉमिकली लेस डेवलपमेंट ड्यू टू द डिफिकल्ट तराइन, द डेजर्ट रीजन टू द राजस्थान गुजरात आल्सो नॉट ए मच पॉपुलेटेड। देखिए आपका दिया गया यहाँ पर कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है ना, इसके अलावा राजस्थान भी दिया, गुजरात दिया गया, ये कम पॉपुलेटेड है, कम यहाँ पर व्यक्ति रहना पसंद करता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यक्तियों को रोजगार कम मिलता है और वो रहने योग्य कम होते हैं, व्यक्ति वहाँ पर अपने आप को कम एडजस्ट कर पाता है। इसके बाद देखिए सेक्स रेशियो, तो यहाँ सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर एज पर 1000 मेल इन पॉपुलेशन। यहाँ पर देखो निर्धारण के 1000 व्यक्तियों पर जो है फीमेल की जनसंख्या वहाँ पर कितनी है उसके हिसाब से ये रेशियो निकाला जाता है। तो 2011 के हिसाब से देखें सर्वे हुआ है, उस सर्वे में आपकी फीमेल आपकी 940 हैं और मेल उस समय 1000 थे, है ना, तो ये रेशियो आपका निकाला गया
तो इसके अलावा से केरल में जबकि देखी जाए हम 6 रेशियो तो 1080 फीमेल हैं और 1000 केवल मेल हैं। मीन्स जो सिटीज़ ज़्यादा, जो राज्य ज़्यादा एजुकेटेड है वहाँ पर जो है फीमेल की जनसंख्या ज़्यादा है और मेल की कम है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर जो है मेल की जनसंख्या ज़्यादा, फीमेल की जनसंख्या कम। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न देखिए यहाँ पर दिया गया है। आपका एक टॉपिक यहाँ देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीन्स है कि बच्चियों की जो है छोटे पर ही उनकी हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है। और व्यक्तियों में क्या क्या भ्रांतियाँ उसके बारे में यहाँ दिया गया। देखो इलिटरेसी अशिक्षा है उनके अंदर, फीमेल वर्टी भ्रूण हत्या है। इसके अलावा सोशल एंड कल्चर वे ऑफ द टुवार्ड्स वुमेन एंड द निगलेंस ऑफ द वुमेन एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। देखिए महिलाओं का वो स्थान नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें चाहिए होता है। व्यक्ति लड़कियों को कम पसंद करता है और लड़कों को अधिक पसंद करता है। कुछ प्रथाएं हैं उनकी वजह से जो है हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में सेक्स रेशियो जो है फीमेल की कम है और मेल की अधिक है। लिटरेसी, देखिए हम समय समय पर क्या करेंगे कि व्यक्तियों को, जो व्यक्ति ऐसे जो अनएजुकेटेड है, पीपल आर नॉट इक्वली एजुकेटेड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में कहीं पर भी व्यक्ति हर जगह पर पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। मेजर फैक्टर विच द अफेक्ट द लिटरेसी रेट आर द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड सोशल स्टेटस ऑफ द वुमेन, अवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें जो है भारतवर्ष क्या आपके संसार की बात करते तो हर जगह पर अलग अलग जगह पर व्यक्ति जो है कम पढ़ा लिखा हुआ है, कहीं पर ज़्यादा कहीं कम है ना। महिलाओं का वो कहीं पर जनसंख्या महिलाओं की अधिक है, कहीं पर मेल की अधिक है ना। तो व्यक्ति जहाँ पर शिक्षित है वहाँ पर जो है इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर शिक्षित नहीं है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बॉयज़ अधिक हैं और गर्ल्स कम हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हमें शिक्षा देनी पड़ेगी, व्यक्तियों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके अलावा समाज में भी हमें विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चला करके, विभिन्न प्रकार की जो है सामाजिक गतिविधियाँ लगा करके इस जो सेक्स रेशियो को है जो इसको एक समान रूप लेकर के आना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।